आज हम बात करेंगे सैन्य अभ्यास के बारे में। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैन्य अभ्यास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर के चैप्टर में आते हैं। तो सबसे पहले जो भी प्रमुख एक्सरसाइज है, जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों टाइप की एक्सरसाइज को हम देखेंगे जो 2024 और 2025 में हुई है। जनरली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में एक या दो एक्सरसाइज पूछी जाती है, जिनमें जैसे कि अगर हम बात करें अग्निवीर एग्जाम की बात करें या एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहली एक्सरसाइज जो तीनों सेनाओं की संयुक्त एक्सरसाइज है, तो इसका नाम है पूर्वी प्रहार। याद रखेंगे, पूर्वी प्रहार 2024 की ये एक्सरसाइज है। अब 2024 की क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम 25 में आए और 25 में अगर हम देखा जाए तो अभी अप्रैल चल रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन 2024 से इसमें पूछे जाएंगे। 2024 के भी पूछे जाएंगे और 25 के भी पूछे जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पूर्वी प्रहार, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो जो पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज है ये कब हुई थी, तो 8 नवंबर से 17 नवंबर 2024 में ये हुई थी। तो 8 नवंबर से 17 नवंबर ये एक्सरसाइज, आपको डेट याद रखनी कि ये कब से कब तक हुई है। उसके बाद कहां पर हुई है, तो पूर्वी सेक्टर में हुई है, तो नाम भी पूर्वी है और आपको हुआ भी पूर्व में। जैसे अगर हम बात करें कोलकाता, हाशीमारा, पानागाड़ा और कलाईगुंडा एयरबेस पर ये शामिल हुई। इसमें शामिल कौन कौन से थे, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों देश की तीनों सेनाएं इसमें शामिल हुई। तो ये आपको याद रखना है, पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज। तो पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज हमें आसानी से याद रह जाएगी कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में हुई है, जिसमें हम बात करें कोलकाता, हाशीमारा और कलाईगुंडा और पानागढ़, ये क्षेत्र आपको याद रखना है। अगर जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है कि जो पूर्वी प्रहार है ये एक्सरसाइज कहां हुई है और किस टाइप की एक्सरसाइज है। अगर खास बात की अगर हम बात करें तो लद्दाख के बाद ये पहला बड़ा पूर्वी ऑपरेशन रहा है तीनों सेनाओं का। उसके बाद में जो दूसरी प्रमुख एक्सरसाइज है उसका नाम है डिजर्ट हंट। डिजर्ट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान, और भारत में अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो सीधा नाम आता है थार, जो है राजस्थान में। तो ये याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में 2025 को ये हुई है, नाम है डिजर्ट हंट। उसके बाद में अगर हम देखें तो कहां पर हुआ है, तो जोधपुर राजस्थान में। तो जोधपुर राजस्थान में ये हुआ है। उसके बाद में तीनों सेनाओं से, आर्मी से इसमें पैराएसएफ ने भाग लिया था, नेवी से मार्कोस ने लिया था, और एयरफोर्स से अगर हम बात करें तो गरुड़ टीम ने भाग लिया था। तो ये याद रखना है। डिजर्ट की अगर हम बात करें तो डिजर्ट आपके दिमाग में बन जाना चाहिए राजस्थान, और राजस्थान में कहां पर, जोधपुर में ये एक्सरसाइज हुई है। अब क्यों हुई है, तो स्पेशल फोर्सेस की जंगी ट्रेनिंग जैसे एयरबोर्न अटैक, फ्री फॉल और शहरी लड़ाई के लिए ये हुई है। खास बात क्या है, तो असली जगह जैसे हालात इसमें प्रैक्टिस किए गए। तो ये याद रखना है कि ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके पहले अपन ने पढ़ा पूर्वी प्रहार, तो आपको आसानी से याद रखेंगे कि भारत के पूर्वी क्षेत्र जनरली कोलकाता आपको याद रखना है, तीनों सेनाओं की। दूसरी की अगर हम बात करें तो ये डिजर्ट हंट है। डिजर्ट हंट का मतलब रेगिस्तान का शिकार। तो ये भी आपके राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। तीनों सेनाओं की ये 2025 में हुई, 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करें ट्रोपेक्स है, तो ट्रोपेक्स कब हुई है, जनवरी फरवरी 2024 के अंतर्गत हुई है। कहां हुई है, हिंद महासागर, ये याद रखना, इंडियन ओशन में हुई है ट्रोपेक्स। उसके बाद में नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इसमें तीनों सेनाओं ने प्रमुख लिया है, ये याद रखना हिस्सा। क्यों हुई है, तो समुद्री सुरक्षा और बड़े ऑपरेशन की तैयारी, नेवी के जहाज, सबमरीन्स और एयरफोर्स के प्लेन इसमें शामिल थे। और अगर हम देखा जाए तो ये तीसरी एक्सरसाइज आपको याद रखनी। पहली अगर हम बात करें पूर्वी प्रहार जो पूर्वी क्षेत्र में, दूसरी पश्चिमी में, नाम है डिजर्ट हंट। तीसरी अगर हम बात करें तो ये साउथ में, आप डायरेक्शन से भी याद रख सकते हैं, पहले पूर्वी है, फिर पश्चिमी है, फिर दक्षिणी दक्षिण में। तो अगर हम देखें तो पूर्वी प्रहार हो गई,
दूसरी की अगर हम बात करें तो डिजर्ट हंट हो गई, और ये वाली जो एक्सरसाइज है इसका नाम है ट्रोपेक्स। उसके बाद में अब हम देखेंगे ओनली इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज। अब तीनों सेनाओं की अलग अलग एक्सरसाइज हम देखने वाले जो इंपॉर्टेंट है। तो पहली एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, इसका नाम है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करें कौन कौन से अभी भारत की तीनों सेनाएं कर रही थी एक्सरसाइज, वो डोमेस्टिक एक्सरसाइज थी, ये इंटरनेशनल एक्सरसाइज है। अब ये मल्टीनेशनल भी होती है और उसके बाद में बायलेटरल भी होती है या मल्टीनेटरल भी होती है। अगर हम बात करें कि 2 से अधिक कंट्री होते हैं तो वो मल्टी हो जाएगी, और 2 कंट्री होंगे तो बायलेटरल हो जाएगी। तो ये जो युद्ध अभ्यास है ये 2024 में हुई, भारत और यूएसए के बीच में हुई। तो ये याद रखना, युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए कब हुई, तो 9 सितंबर से 22 सितंबर को हुई। कहां हुई, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुई। आप ऐसे भी याद रखना, युद्ध सबसे ज्यादा किस राज्य में लड़े गए, राजस्थान में। तो आपको ऐसे याद रह जाएगा युद्ध अभ्यास। और युद्ध में हमें सपोर्ट कौन करेगा, तो अमेरिका करेगा। तो आपको याद रखना है युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका दोनों की सेनाओं ने एक्सरसाइज करी, आर्मी ने। और उसके बाद में ये कहां हुई है, तो ये राजस्थान में हुई है। उसके बाद क्यों हुई है, तो जंग की तैयारी के लिए हुई है। यूएस ने स्ट्राइकर व्हीकल्स और हेमर्स यूज किए थे इसमें। और उसके बाद 600 यूएस सैनिकों का सबसे बड़ा ग्रुप इसमें शामिल हुआ था। ये खास बात है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो आपको याद रखना युद्ध अभ्यास, जैसे युद्ध आपके दिमाग में आए आप सीधे जाएंगे राजस्थान। और हमें सपोर्ट कौन करेगा युद्ध में, तो अमेरिका करेगा, ये आपको याद रह जाएगा। दूसरा है मित्र शक्ति। अगर आपको मित्र शक्ति की बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुई है। भारत और श्रीलंका के बीच में 12 अगस्त से 25 अगस्त 2024 को हुई है। और कहाँ हुई है, तो ये मदुरै ओया में हुई है, श्रीलंका में। आप इतना भी याद रख लेंगे कि कहाँ हुई, श्रीलंका में, तो आपको काम हो जाएगा। अगर हम बात करें तो आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए, और मित्र किस चीज के लिए होता है, भरोसा बढ़ाने के लिए। अगर मित्र अच्छा हो तो शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो मित्र शक्ति आपको याद रखना है श्रीलंका। इसके पहले युद्ध अभ्यास अमेरिका याद रखेंगे, मित्र शक्ति में श्रीलंका याद रखेंगे। मित्र शक्ति का जो स्थान है वो भी श्रीलंका है, और युद्ध अभ्यास का जो स्थान है वो आपका राजस्थान है। इसके बाद में कौन सी है, तो धर्म गार्जियन है। तो धर्म गार्जियन 2025 में ये भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में, ये याद रखना है, भारत और जापान के बीच में। अगर आप धर्म गार्जियन से याद रखना चाहे तो धार्मिक जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भजन गाते हैं। तो भारत का भा ले लेंगे और जा ले लेंगे और नल का ना ले लेंगे, तो आप आसानी से भी याद रख पाएंगे भजन। तो धर्म अगर हम बात करें धर्म गार्जियन, तो ये भारत और जापान। कहां पर हुई है, तो ये हुई है ईस्ट फुजी जापान में, 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच में ये हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करें काउंटर टेररिज्म और आपदा राहत के लिए ये की गई है। उसके बाद हाई फिजिकल ट्रेनिंग इसमें खास बात है। तो आपको याद रखना धर्म गार्जियन अगर आता है तो दिमाग जापान में जाना चाहिए, मित्र शक्ति में श्रीलंका, और उसके बाद में युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करें तो राजस्थान मतलब अमेरिका के साथ हमारी हुई है। सूर्य किरण, ये याद रखना है, सूर्य किरण नेपाल में। आप याद भी रख सकते हैं आसानी से, सूर्योदय का देश तो जापान को कहते हैं, पर भारत के पूर्व में जो है वो नेपाल है। तो हमें याद रखना है कि भारत से पहले सूर्य की किरण नेपाल में पड़ती है। तो सूर्य किरण हमें याद रखना है नेपाल। 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के बीच में ये हुई है। और कहाँ हुई है, तो ये साल झांडी नेपाल में हुई, साल झांडी नेपाल में। क्यों हुई है, तो ये माउंटेन वारफेयर के लिए हुई है। और 11वीं गोरखा राइफल्स इसमें खास बात रही। तो आपको याद रखना है कि अगर मैं आपसे कहूं युद्ध अभ्यास तो भारत और यूएसए राजस्थान, दूसरी मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, और कहाँ हुई, श्रीलंका में। ये धर्म गार्जियन भारत और जापान के फ्यूजी में हुई। उसके बाद में ये अगली वाली है सूर्य किरण, तो भारत और नेपाल में, और ये नेपाल के साल झांडी में हुई है। अग्नि वॉरियर की अगर हम बात करें तो ये भारत
और श्रीलंका। अब अग्निवीर की तो बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप याद रखें अग्नि वॉरियर, अग्निवीर के वॉरियर याद रख सकते हैं। अग्निवीर के वॉरियर कहाँ जाएंगे? जॉब के बाद सिंगापुर जाएंगे, तो ये याद रखेंगे अग्नि वॉरियर। तो अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर कहाँ हुई है? देवलाली महाराष्ट्र में हुई है। कब हुई? तो आपको याद रखना 2024 में हुई, नवंबर में। टेक्निकल ऑपरेशन इसमें थे और 13वां संस्करण ये इसका रहा है, 13वां एडिशन था अग्नि वॉरियर का। तो आपको सीधे याद रखना अग्नि वॉरियर 2024 का नवंबर में हुआ, 13वां संस्करण, ये याद रखना। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के देवलाली। उसके बाद में अगर हम बात करें भारत और सऊदी अरब दोनों के बीच में ये साडा तानसिक याद रखेंगे, सदा तानसिक याद रखो या साडा याद रखो। तो 29 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में हुई है 2024 में। कहां पर? तो महाजन राजस्थान के अंतर्गत, ये याद रखेंगे। तो साडा तानसिक से याद रखेंगे, आपको याद रखना है राजस्थान में। रेगिस्तान में ये जंग है और खास है कि ये पहला संस्करण, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहला संस्करण है इस वजह से। तो साडा याद रखेंगे, साडा तानसिक। दूसरा एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुई, तो इसका नाम है काजिंद, एक्सरसाइज काजिंद। तो काजिंद से याद रखेंगे कजाकिस्तान, क्योंकि इसका के और जे तक वर्ड जो है वो है कजाकिस्तान का और IND जो वर्ड है वो है इंडिया। तो काजिंद इसका नाम रखा है, कजाकिस्तान और भारत। तो ये हुई है सितंबर 2024 में। कहां पर हुई है? तो शेरशाही कजाकिस्तान में हुई है। क्यों हुई है? तो काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए ये हुई है और पहाड़ी ट्रेनिंग इसमें खास बात रही है। तो साडा तानसिक याद रखना है भारत और उसके बाद में सऊदी अरब। उसके बाद में अगर हम देखेंगे ये है काजिंद, तो भारत और उसके बाद में कजाकिस्तान। किन की है? तो आर्मी एक्सरसाइज है। अगर हम सडा वाले की बात करेंगे वो राजस्थान में, और इसकी अगर हम बात करें तो ये कजाकिस्तान में हुई है। उसके बाद है इंडियन नेवी एक्सरसाइज। इंडियन नेवी की जो प्रमुख एक्सरसाइज है उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे वरुण। तो वरुण 2024 में भारत और फ्रांस के बीच में, अगर आप देखोगे तो फ्रांस के आसपास पानी ही पानी है, क्योंकि फ्रांस को समुद्री देश कहा जाता है। समुद्र के कारण अगर हम देखें तो वरुण से याद रखना है। तो वरुण धवन से भी याद रख सकते हो कि वरुण धवन फ्रांस से जाते रहते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, क्योंकि जो वरुण एक देवता भी थे और वो भी नेचर के देवता माने जाते थे। तो वरुण से भी याद रखेंगे। वरुण देव का नाम सुना होगा, हनुमान जी के पिता थे वो, तो उनसे भी आपको याद रख सकते हो। तो वरुण भारत और फ्रांस से आपको याद रखना है। उसके बाद में कहाँ हुआ है? तो ये मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर में ही हुआ है। क्यों हुआ है? समुद्री सुरक्षा और सबमरीन के खिलाफ लड़ाई के लिए किया गया है। और खास बात क्या है? तो P8I का यूरोपियन का पहला यूज इसमें किया गया है। उसके बाद में अगला है मालाबार 2024। ये जो एक्सरसाइज है ये 4 देशों के बीच में हुई है, भारत, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कब हुई? तो अक्टूबर 2024 में हुई। कहाँ हुई? बंगाल की खाड़ी में। क्यों हुई? एंटी सबमरीन और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ये की गई है। 4 देशों का जोरदार प्रदर्शन इसमें खास बात रही है। 4 देशों के नाम आपको पता होना चाहिए। मालाबार में भारत, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री है, चारों की एक्सरसाइज है, नेवी वाली एक्सरसाइज ये रही है। इसके पहले अपन ने वरुण देखा। जैसे आपके दिमाग में वरुण आता है सीधा फ्रांस आना चाहिए। और जैसे मैं मालाबार करूं तो मालाबार में 4 बड़े लेटर है, माला में 2 और बार के 2, तो 4 से 4 आपको याद रह जाएगा। उसके ऊपर अपन ने देखा वरुण और मालाबार। वरुण से सीधा याद रखना भारत और फ्रांस, मालाबार से याद रखना भारत, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री है।
उसके बाद में समुद्र शक्ति, तो समुद्र तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि नेवी वाली, तो समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में ही है। भारत और इंडोनेशिया की जो बाउंड्री मिलती है वो केवल वाटर बॉडी ही मिलती है, तो आपको याद रखना समुद्र में भारत और इंडोनेशिया मिलते हैं और जमीन पे नहीं मिलते हैं। तो याद रखना नवंबर 2024 में ये एक्सरसाइज हुई है। कहाँ हुई है? अंडमान में। आपने सुना होगा अंडमान, तो अंडमान इंडोनेशिया के साइड ही है। उसके बाद में समुद्री तालमेल के लिए हुई है और आपसी सहयोग बढ़ाई, ये खास बात है। उसके बाद अगर हम बात करें सिम्बेक्स 2024 कहाँ हुई है, तो सिम्बेक्स में याद रखेंगे भारत और सिंगापुर के बीच में, भारत और सिंगापुर। और जो आर्मी वाली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी अग्नि वाली, तो अग्नि वॉरियर भी भारत और सिंगापुर के बीच ही है, और ये कौन सी है? सिम्बेक्स, भारत और सिंगापुर। उसके बाद में अगर हम बात करें कब हुई, अक्टूबर 2024 में। कहाँ हुई? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नेवी ऑपरेशन है और टेक्निकल ड्रिल्स इसमें खास बात रही है। तो समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, और अगर सिम्बेक्स आता है तो भारत और सिंगापुर। इसके पहले वरुण आता है तो भारत और आपका फ्रांस। वरुण के नीचे हमने जो देखी थी उस एक्सरसाइज का नाम था मालाबार। मालाबार से मैंने 4 कंट्री आपको नाम बता दिए थे, भारत, जापान और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। उसके बाद में अगली एक्सरसाइज अगर देखें, इसका नाम है जीमैक्स। जीमैक्स है जापान और इंडिया, जापान और इंडिया मरीन एक्सरसाइज। जीम, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मरीन होगा। तो यह है जापान और इंडिया। कब हुई? जून 2024, और ये जापान। कहाँ अगर हम देखें क्यों हुई, तो समुद्री सुरक्षा के लिए हाई लेवल कोऑर्डिनेशन इसमें देखने को मिला है इंडियन नेवी और जापानी नेवी के बीच में। अगला है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर याद रखना भारत और ओमान के बीच में हुआ। नसीम और असीम, नसीम अल बहर, नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में जनवरी 2024 में हुई। कहाँ हुई? ओमान में। नेवी सहयोग के लिए ये हुई और समुद्री डील्स इसमें की गई है, ये इसकी खास बात रही है। उसके बाद में अगर हम देखें इंडियन एयरफोर्स की जो अलग एक्सरसाइज रही है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो है सबसे पहले तरंग शक्ति। मित्र शक्ति आता है तो आपको याद रखना है मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। तरंग शक्ति की अगर हम बात करें तो तरंग शक्ति अगस्त सितंबर 2024 में हुई। 2 इसके फेज थे, सुलूर और जोधपुर में हुई, सुलूर और जोधपुर में। मल्टीनेशनल एयर ड्रिल्स जर्मनी, फ्रांस और यूएस सहित कई देश इसमें शामिल हुए। तो ये मल्टीनेशनल एयर ड्रिल्स इसके अंतर्गत की गई। खास बात है A10 थंडरबोल्ट का पहली बार इसमें यूज किया गया। तो आपको याद रखना तरंग जैसे आता है तो तरंग मतलब हवा की तरंग याद रखेंगे आप। तो ये एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज है। कहाँ हुई? तो सुलूर और जोधपुर में हुई। कौन से कंट्री इसमें शामिल थे? जर्मनी, फ्रांस और यूएस। अगली एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ये याद रखना पिच ब्लैक। तो याद रखेंगे 2024 में हुई जुलाई में, ऑस्ट्रेलिया में हुई और एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग इसमें हुई। मल्टीनेशनल हिस्सेदारी इसमें थी, इसमें बहुत सारे कंट्रियों ने भाग लिया था। अगर आपको पिच ब्लैक याद रखना, जैसे याद रखेंगे पिच, पिच मतलब आपको याद रखना है क्रिकेट, और सबसे अच्छी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी खेलता था। तो याद रखेंगे पिच ब्लैक, पिच मतलब याद रखना है क्रिकेट, और क्रिकेट से आपको याद आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद रखना है पिच ब्लैक, ये याद रखना ऑस्ट्रेलिया। इसके ऊपर मैंने तरंग शक्ति बताई, तो जर्मनी, फ्रांस और यूएस जैसे कई देश इसमें शामिल थे। फिर अगला है एक्सरसाइज रेड फ्लैग। रेड फ्लैग जून में हुई 2024 में, और अलास्का यूएस में हुई। अलास्का अब जो हिस्सा है पहले वो रशिया का था, अलास्का अब यूएसए का है। एयरफोर्स की तैयारी के लिए और हाई लेवल की ड्रिल्स इसमें की गई। तो अलास्का से रेड फ्लैग से याद रखेंगे, लाल झंडा किनका है? अमेरिका से याद रख लेंगे। उसके बाद है ईस्टर्न ब्रिज 2025 में हुई है, मार्च 2025 में हुई, ओमान में हुई है। एयर ऑपरेशन इसमें किए गए और आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए ये की गई है।
अगला है गगन शक्ति। गगन शक्ति की अगर हम बात करें तो ये 2024 में हुई, अप्रैल 2024 में देश भर में हुई और एयरफोर्स की तैयारी के लिए की गई ऑल आउट ऑपरेशन इसकी खास बात रही, ऑल आउट। तो ये याद रखेंगे गगन शक्ति, तो गगन शक्ति एयरफोर्स की है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद है टाइगर ट्रम्प। तो टाइगर ट्रम्प से याद रखना है भारत और यूएसए, और यूएसए में ट्रम्प की सरकार है, और ट्रम्प की स्पेलिंग अलग है बट आप याद रख सकते हो। और ट्रम्प अभी टाइगर समझ रहे अपने आप को, इसीलिए दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे। तो टाइगर टैरिफ की अगर हम बात करें तो भारत और यूएसए के बीच में कब हुई? 18 मार्च से 31 मार्च के बीच में हुई 2024 में। कहां पर हुई? तो भारत में हुई, काकीनाडा और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये हुई। क्यों की गई? तो आपदा राहत और समुद्री ऑपरेशन, आर्मी ने ग्राउंड यूनिट्स, नेवी ने जहाज और एयरफोर्स ने अपने हेलीकॉप्टर से इसमें यूज किए। हेलीकॉप्टर और क्रैश डेक ऑपरेशन के लिए इसकी खास बात रही। तो ये 2024 और 25 की कुछ प्रमुख एक्सरसाइज थी जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। धन्यवाद।